टेररिज्म जैसी सिचुएशंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्या बात कर रही हैं? यस, टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी रादर देन ओपनली वॉर। ऐसा भी होगा कोई ऐसी चीज़ जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है वो भी देखने को मिलेगी। वो स्पेस टेक में हो सकता है। अब क्योंकि राजा का साल है तो जो देश के राजा हैं क्या उनकी गद्दी हिलेगी या मजबूत होगी? यस, ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो 5 नंबर वालों को जो ब्रेसलेट धारण करना है वो करना है। प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगा हुआ है और फंसा हुआ है तो वो निकलने की संभावना है? 110% फुल चांसेस। अगर ये लोग इन्हें लगे कि सेल्फ डाउट में हो, डिप्रेशन में हो, तो इनका मतलब नंबर 7 नेगेटिव जा रहा है। ये इस साल में आपको कोई शेयर मार्केट में नहीं जाना। अच्छा, शेयर मार्केट करेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो शॉर्ट टर्म इनकम को दिखाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, शनि मंदिर जाना है और जो भी उनसे कहो बस कि एक ही बात कहना है वहाँ। शनिवार के दिन काला कपड़ा खरीदना वर्जित है, सरसों का तेल खरीदना वर्जित है, लोहा खरीदना वर्जित है और आप वहीं से वो चीज़ ले रहे हो। पर ऐसे में 2026 में उनके लिए क्या कोई रेमेडी या कोई तरीका है जो वो रीस्टार्ट कर सकें, एक नई हिम्मत, एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ सके? मैं एक बहुत पावरफुल रेमेडी बता जा रही हूँ जो कि बहुत 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 पावरफुल है। सब कुछ अच्छा जाए एक्चुअली उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पैसा। तो पैसा कैसे आए, अच्छा आए एक्चुअली इन गुड वे एंड इन गुड कहते हैं ना, एक अच्छे रूप में आए। सो मनी फ्लो के लिए सबसे पहले जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, पॉडकास्ट लेकर आई हूँ और गाना गा रही हूँ। अरे भाई ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आखिर माधुरी दीक्षित ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये गाना आपके नंबर, आपकी लाइफ में जो नंबर्स का रोल होता है उसके बारे में भी कुछ कुछ बता देता है। क्योंकि हमारी जो ये लाइफ है, सबसे पहले कनेक्शन जिससे बनता है वो है नंबर से। किस तारीख में आप आए, किस टाइम पर आप आए, और उसके बाद नंबरों का सिलसिला शुरू होता चला जाता है। एक के बाद एक कई नंबर्स आपकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये मैजिक भी करते हैं आपकी लाइफ में, कैसे जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट देखिए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ STS में। मैं हूँ आपके साथ श्रेया गुप्ता। नाम आप सभी को याद हो चुका होगा लेकिन फिर भी याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत सारा रेमेडीज़ अब हम लाने शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए ये रेमेडीज़ भी लेकर आया है। और हमारे साथ आज की गेस्ट हैं बहुत ही जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट सोनिया जैन जी। इन्होंने हमें मूलांक के अकॉर्डिंग ये समझाया है कि क्या इस नए 2026 जो साल है आने वाला है उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो अगर आप कहते हैं, अगर आपको पहले से कोई जानकारी मिल जाए तो आप तैयार हो जाते हैं उस युद्ध को लड़ने के लिए। देखिए युद्ध तो नहीं होगा, खैर मैं डराना नहीं चाहती आप सबके लिए। बहुत अच्छा साल है, सूर्य का साल है और बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं अच्छे। लेकिन वो अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे कैसे, इसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। गलतियां ना करें आप, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं। और मैम ने हमें रेमेडीज़ भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री आपको दी है। तो बस सुनिए, एंजॉय कीजिए। हर एक रेमेडीज़ को बहुत ही सिंपल हैं, आप कर सकते हैं, उसे भी फॉलोअप ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप पहले भी ऐसी रेमेडीज़ कर चुके हैं या ये पहली बार आप सुन रहे हैं। और अगर आपने इसको फॉलोअप किया, उसका रिज़ल्ट आपको मिला, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं शेयर करती हूँ, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ मुझे मैसेज के थ्रू डायरेक्ट DM करके मुझे बता दीजिए और जानिए मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। फ़िलहाल अभी बातें और ज़्यादा नहीं, जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। 2025 तो बस समझो गया, ठीक है मैम। आपका स्वागत मैं अब करूँगी 2026 के लिए। तो STS में आपका स्वागत है। और 2026 लोगों की लाइफ में ग्लोबली क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, सबसे पहले आपका सवाल ये है। 2026 अगर हम बात करें श्रेया, 2026 को पहले हम समझ लेते हैं क्या है। 2026 अगर हम टोटल करते हैं तो वो आता है 10 यानी कि 1 विच इज़ इक्वल टू सूर्य।
सन का साल है। यस। अगर अब अपने ये बात की है ग्लोबली इम्पैक्ट की, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, बट विद हार्डशिप। अच्छा। वाई हार्डशिप? बिकॉज अगर 26 को देखेंगे लास्ट में, इसे हम कहते हैं बैकसीटर नंबर। 26 जो आ रहा है उसका टोटल करते हैं वो आता है 8, राइट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी बट थोड़ी हार्डशिप भी रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि यहाँ पर सैटर्न देव भी आए हुए हैं लास्ट में, तो विच इज जो टेस्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। ईस्टर्न कंट्रीज जो होंगी ना, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो लीड करेंगी, जैसे कि रशिया, जापान, इंडिया, वो लीड करेंगी रादर देन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज। कैलामिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब वेस्टर्न कंट्रीज उनको सॉल्व करने में लगी रहेगी, उधर ही उलझी रहेगी। ओके। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैलामिटीज नहीं आएगी, कैलामिटीज यहाँ भी आएगी, बट वो उधर ही फंसे रह जाएंगे। जबकि ईस्टर्न कंट्री जो है वो रेजिलेंट रहेंगी, वो उसके आगे डटकर सामना करेंगे और उसमें लीड भी कर जाएंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से ऐसे कैसे प्रेडिक्शन कर लेते हो आप। वही बात ना कि लोग सोचते हैं कि हमें कुंडली दिखानी पड़ेगी, चाहे फिर वो अपनी कुंडली हो चाहे फिर वो देश की कुंडली हो। कुंडली खोलेंगे, ग्रह देखेंगे, उसके बाद ही तो प्रेडिक्शंस हो सकता है कि लाइफ में क्या होगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है, मैं तो मानती हूँ, बट बहुत से लोग भी हैं ऐसे जो मानेंगे। फिर भी जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए मैं थोड़ा सा ऑडियंस को पीछे की तरफ लेके जाती हूँ 2008, क्योंकि मैंने जितना भी रिसर्च किया ये मैं एज पर डाटाज कलेक्ट करके पूरा रिसर्च करके बैठी हूँ। 2008 को टोटल करोगे अगेन 10, ओके, राइट। जो अभी हमारा 2026 को टोटल करके आ रहा है 10। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे 2008 में यूएस हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुई थी। एक चीज़ और देखने को मिलेगी यहाँ, अभी तक जो हमने देखा लास्ट ईयर तक 2025 तक कि ओपनली वॉर हो रही थी, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर। अब टेररिज्म जैसे सिचुएशंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्या बात कर रही हैं? यस, टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी रादर देन ओपनली वॉर। ऐसा भी होगा कोई ऐसी चीज़ जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है वो भी देखने को मिलेगी। वो स्पेस टेक में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है। पॉलिटिक्स में लाइक किसी का ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा जिसको हम बहुत अच्छा या बहुत बुरा मानते थे, व्हाटएवर, यानी कि जो आज तक पहले नहीं हुई है। जैसे अगर मैंने बात किया 2008 की, 2008 में आप भी सेम पैटर्न अगर रिपीट, जैसे मैं बात करूँ, फर्स्ट IPL लॉन्च हुआ 2008 में, अच्छा, राइट। फर्स्ट लूनर मिशन 2008 में, चंद्रयान जो हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ थी। सेम यहाँ पर भी इस साल भी कुछ नया और ऐसा इनोवेटिव देखने को मिलेगा, है ना, जो बहुत डिफरेंट होगा और किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इस साल हो जाएगा वो। जी, ओके। इसके अलावा जो हमारी यूथ है, जेनजीज का ईयर रहेगा ये। जेनजीज विल शाइन, मतलब यूथ विल शाइन लाइक आइदर इन अ बैड वे और इन अ गुड वे। मतलब हो सकता है वो प्रोटेस्ट करते नजर आए, हो सकता है कि वो कुछ इनोवेटिव कुछ ऐसा करे, कुछ नया कारनामा करे, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। न्यू स्टार्टअप इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी राइज करेंगी। तो इस तरीके से रहेगा। इसके अलावा 10 नंबर जो है उसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अप एंड डाउन का ईयर है। तो ओवरऑल अगर हम शेयर मार्केट में भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब हो गया किस्मत का पहिया। अब पहिया जब एक साइड ऊपर है तो एक साइड नीचे है, ऊपर वाला साइड वापस नीचे आएगा और नीचे वाला साइड ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से चीजें होती रहेंगी। बट यस, हमारे इंडिया के लिए तो खुशखबरी है कि बहुत अच्छा जाने वाला है, तो अच्छे से लीड करेंगे। अच्छे से ही जाना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं तो मुझे जानकारी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है कि लीडरशिप वाला साल रहेगा ये। अगर हम खास तौर से बात करें 2026 में कॉस्मिक मूवमेंट्स की, हम बात करें 2026 में एक्चुअल एनर्जी सिग्नेचर्स की, तो ये क्या रहने वाली है? आम इंसान न्यूमरोलॉजी के ज़रिए इसको कैसे समझे? अगर हम बात करें अगेन 2026 1 का टाइम पीरियड है, 8 सैटर्न का टाइम पीरियड है। एक आम इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है। लेकिन यस, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सैटर्न देव टेस्ट लेने भी आ रहे हैं। ओहो, लेकिन सैटर्न देव तो अभी पीछे छोड़कर आए हैं। बट वो ऐसे नहीं है। देखो, राजा जो है अपॉर्चुनिटीज देगा, जैसे मन को हम राजा कहते हैं, राजा वाला साल है, अपॉर्चुनिटीज लाएगा, भर भर के लाएगा। लेकिन ये साथ में आपका टेस्ट भी होगा, यानी कि आप
आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उस टाइम पे आपको लगेगा यार ये सब कुछ लाइफ ठीक तो चल रही है, मुझे कुछ ऐसा नया करने की वो नहीं है, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, करेज दिखानी पड़ेगी। जहां भी आपको लगे ना मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, करेज दिखानी पड़ेगी, इस चीज़ में मुझे बहुत हेक्टिक होना पड़ेगा, मतलब मेरा शेड्यूल या कुछ भी है, तो यानी कि वहाँ ही आपके लिए भर भर के ग्रोथ छिपी हुई है। ओके, यस। और अगर हम बात करें इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ टेस्ट, जैसे मैंने कहा लोगों के कहीं कहीं थोड़ा रिलेशनशिप इशू है, बट यस बहुत सारी चीज़ें अगर हम ठीक से समझ लें अपने नंबर्स को तो उनको सही भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र तो एक अलग चीज़ है, उसके ज़रिए हम लोगों को अपने बारे में पता चलता है बहुत कुछ, लेकिन न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जन्म से ही कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि कब हुआ, कौन सी तारीख थी, कितने बजे बच्चा हुआ, ये सबसे पहले लिखा जाता है। टाइम, मतलब हर जगह हमें जो अंक हैं वो हमारे साथ साथ जन्म के साथ से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ना। अब उसकी एनर्जी हम कैसे यूज़ कर पाते हैं ये हमारे ऊपर रहता है। सबसे बड़ी बात है ना श्रेया, ठीक है, एक तो कि अंक तो हमारे साथ जन्म से जुड़ ही जाते हैं, दूसरा एक आम पर्सन की, एक नॉर्मल पर्सन को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, आपने कहा जैसे एक नंबर मिला, उसको नाम नहीं मिला होता, उस डेट मिली होती है, टाइम मिला होता है, वर्ड मिला होता है, नंबर मिला होता है। फिर अगर बच्चा घर भी आ रहा है ना तो उसके बाद उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, एडमिशन नंबर, बहुत सारी चीज़ें। तो नंबर्स की एनर्जीज हमारे चारों तरफ रहती ही रहती बिल्कुल रहती है। अच्छा, अगर 2026 में एनर्जी की कोई बात करिए, एनर्जी की दुनिया में अगर हम बड़े बदलाव जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हम बात करें, नेचुरल शिफ्ट्स की, तो क्या संकेत देती है कि कैसे ये सब कुछ चेंज होने वाले हैं, क्या क्या नए बदलाव यहाँ आएंगे? तो देखने को मिलेगी जैसे मैंने कहा एक मेजर फ्लड भी देखने को मिलेगा, बट हाँ, बट ये है कि हम उनको लीड कर जाएंगे और उसमें फंसे नहीं रहेंगे। और टेरर तो मैंने जैसे बताया, टेरर एक्टिविटीज़ भी होगी, कोई किसी पॉलिटिशियन का चेहरा देखने को मिलेगा कि जो अब तक हम अच्छे से समझ रहे थे कि अच्छा है या कुछ ऐसा है, तो वो एक कुछ ऐसा दिखेगा हमें, क्योंकि राजा का साल है ये, ठीक है। एक नंबर सूर्य, जैसे कि आपने बताया राजा, तो जो लोग सिंहासन पर बैठे हुए हैं अगर हम बात करें, या जो लीडरशिप लिए हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हम बात करें या फिर हम बिजनेस में बात करें, तो वो लोग टिके रहेंगे या उनके भी हिलने की संभावना है? वो टिके रहेंगे, लेकिन वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड जब करेंगे तो एक चीज़ और आएगी, उनके साथ उनका ईगो भी आएगा, जिस वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होगी कि ईगो में कई बार इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, या उनके पास रिस्क अपॉर्चुनिटीज जहाँ आएगी, मतलब ओवर रिस्क टेकर बन सकते हैं। तो गद्दी तो बनी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, वो गद्दी से राजा से महाराजा भी बनेंगे। अच्छा। बट एक चीज रहेगी, जो गद्दी पे बैठे हैं उन्हें अनुशासन का फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। जहाँ आपने राजा की बात की है, सन की बात की है, तो सन डेली टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। तो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होंगे तो ही राजा महाराजा बन पाएगा गद्दी पे बैठा। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि सूर्य के साथ में शनि भी आ रहे हैं और उन्हें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो यदि डिसिप्लिन में रहेंगे तो उनका भी ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी और ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा करीब से समझने की है। और अब एक स्टेबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग राजा बन जाते हैं या बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लेते हैं, कहते हैं ना कि सफलता पाना उतना आसान नहीं है, या सफलता के शिखर तक पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना वहाँ टिके रहना है। तो खुद को वहीं बनाए रखने के लिए नंबर्स 2026 फिलहाल, पहले यही बात कर लेते हैं कि 2026 में जहाँ हैं वहाँ टिके रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और किस तरह की। हम इसको नंबर्स के थ्रू समझ लेते हैं, जिनका भी मूलांक होगा, मतलब 1 2 3 4 बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग नंबर के अलग अलग तरीके रहेंगे और रेमेडीज़ भी साथ साथ हमें उसकी मिलती रहेंगी। हमें बताइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जिनके भी बॉन्डेड 1, 10, 19 या 28 है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 1 से। अब राजा का साल आ रहा है, राजा ही ये लोग हैं। अब ये क्या होगा, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, भर भर के आएंगी। जैसे अभी हमने बात किया कि राजा से महाराजा वाला रहेगा, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अपने ईगो में, अपने अग्रेशन में, ये अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव ना करे।
अगर ये अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेविंग करेंगे या एक्सेसिव रूड हो जाएंगे, तो अब राजा तो बाहुबली भी है, राजा भलाल देव भी है, आपको कौन से वाला राजा बनना, दैट इज अप टू यू। कहीं ऐसा ना हो आप भल्लाल देव बन जाए, तो प्रजा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो प्रजा का सपोर्ट आपको पाना ही है। एक अच्छा राजा में क्वालिटीज होती हैं, राइट। इसके अलावा इनको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक चीज़ और होगी कि इनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो इन्हें यही लगेगा कि यार ठीक है, मैं अभी ठीक तो चल रहा है सब कुछ, इस तरीके की चीज़ें होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा गड़बड़ क्यों आएगा, इसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आएगा। अगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखेंगे तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। कारण जैसे अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप रात दिन पॉडकास्ट करे जा रहे हो, है ना। अब ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को इग्नोर कर दो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। बट यस, अगर आप अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके बैठे हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, निश्चिंत हो जाए। साथ ही साथ ऐसे जो 1 नंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुश हो जाइए कि ये साल आपको जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, इस साल में आपके सक्सेस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट यस, एफर्ट्स करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सक्सेस मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, मैं काम ना करूं, पढ़ाई ना करूं, मुझे मिल जाएगी। हाँ। क्या इसके साथ साथ में कोई रेमेडी भी है जो वो फॉलो अप कर सकते हैं? यस, एक चीज़ है। रेमेडी से पहले मैं ये बताऊंगी, अगर किसी को कैसे पता चलेगा ये मेरा 1 वाला जो ईयर आ रहा है अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर कोई 1 नंबर वाला मूलांक का पर्सन है और उसका वेट बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल ना हो, तो दैट मीन्स कि आपका जो सूर्य है वो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आप यही कहोगे कि मैम ने तो ऐसा बोला था कि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी और ये सब हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज वहां पर आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हर नंबर अच्छा और बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये आपको कंट्रोल करना होगा अपने वेट पे, राइट। अगर वेट बढ़ा तो आपका सन नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहचान है, तो अपने वेट को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। दूसरा आपको करना क्या है, अगर मैं रेमेडीज की बात करूँ, राम नाम जप करना है। राम नाम जब आप करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप राम राम बोलेंगे तो आपके मन में वो शब्द बना हुआ आना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कुकर में सीटी चल रही है, बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं, ट्रैफिक में इधर देख रहे हैं राम 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 राम, ये जप नहीं होगा, है ना। ईश्वर को दिल से याद करेंगे, भले ही 1 बार करें, 10 बार करें, 11 बार करें, जितनी बार भी करें, दिल से करिए। तो वो जो शब्द है वो बना माइंड में बन जाने चाहिए। तो 108 बार कीजिए। दूसरा, आप एक सनस्टोन का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। एक रेमेडी और बता देती हूँ, अगर 1 क्योंकि अच्छा आ रहा है बट रिजल्ट ना मिले तो आपको क्या करना है, कॉपर के लोटे में गेहूं भरकर किसी भी राम मंदिर में दे देना है। अच्छा, वहाँ पे डोनेट करके आएंगे अलॉन्ग विद द लोटा, मतलब लोटे के साथ वहीं रख के आएंगे। अगर राम मंदिर ना मिले तो विष्णु मंदिर में कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे फायदा मिलने वाला है बिल्कुल, डेफिनेटली। और जिनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको और अच्छा मिलेगा, जिनका नेगेटिव होगा उनको अच्छा हो जाएगा। मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं भी 1 नंबर वाली। अच्छा, ओके। इसलिए बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो रही 1 नंबर वालों की बात, या 1 मूलांक वालों की एक्चुअली में। नंबर 2 नेक्स्ट। नंबर 2 जिनके भी बॉन्डेड 2 है, 11, 20 या 29, दे आर रूल्ड बाय नंबर 2, यानी कि मून की एनर्जी। पिछले 2 साल से ना, इनफैक्ट मैं कहूँगी 3 साल से ये परेशान थे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो लास्ट ईयर थी, ठीक है। तो इस साल खुश हो जाए। ओके, इस साल बहुत अच्छा टाइम है, ये इनके लिए एक्शन ईयर है। मतलब अब ये ना फैमिली पर्सन है, 2 नंबर वाला फैमिली पर्सन है। फैमिली पे मतलब एक तरफ अगर करियर और फैमिली की बात होती है तो ये फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा रादर देन करियर। तो मैं इनको ये एडवाइस करूँगी, इस साल ना एक्शन लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फैमिली पे ध्यान नहीं देना है, बट करियर पे फोकस कर लो, क्योंकि ये जो गोल्डन टाइम पीरियड आया है ना, बहुत जल्दी से दोबारा नहीं मिलने वाला। तो अपने करियर पे फोकस करना है। 2 नंबर वाले लोग जो हैं इस ईयर में, इस साल में थोड़े से लथार्जिक भी होंगे। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर हो जाएगा, चीज़ों की टाल मटोली करेंगे, राइट। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना, ये इनका टेस्ट है।
इस चीज़ के लिए इनका टेस्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना टेस्टिंग टाइम तो हर नंबर के लिए रहेगा, इनके लिए जो टेस्ट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि चीज़ों की टाल मटोली नहीं करें, लेथार्जिक ना हो। ट्रैवलिंग बहुत करने को मिलेगी इन्हें, ट्रैवलिंग का टाइम आ रहा है। दूसरा, इनके साथ अगर इनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो जाएगी। जिनका जॉब नहीं लग रहा, जॉब लग जाएगा। प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो जाएगा। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हो तो दिस इज़ वेरी गुड ईयर कि आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। ओके। एक और चीज़ है, इनको इस साल में कोई इनका नियर डियर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इनसे लोन मांगेगा, पैसे मांगेगा। अच्छा। बट अलर्ट रहें, देना नहीं है, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। हाँ, जो जाएगा वो चला ही जाएगा। चला ही जाएगा डेफिनेटली। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आपका बहुत नियर डियर है और उसे बहुत ज़रूरत है तो बिल्कुल हेल्प नहीं करें, बट इस उम्मीद से कि जितना आप अफोर्ड कर पाएंगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि आपको वापसी मिलेगा। 1 नंबर का साल है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगेन आपको वो चीज़ें आपको ना डर लगेगा कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि 2 नंबर वाले ना डिसीजन नहीं ले पाते। जिस दिन आपको ये लगे कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे बस का नहीं है, तो समझ जाओ वहीं पर आपको जाना है। वही आपके लिए बहुत सारा एक गुड लक वाला दरवाज़ा है जो आपको खोलना ही खोलना है, क्योंकि ये डरते हैं, इनडिसिसिव है, टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते। और मैं कहती हूँ ये वाला साल जो है ना आपके लिए डिसीजन लेने का साल है, एक्शन लेने का साल है। इसके अलावा जो जॉब में होंगे ना, उनका मन करेगा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टैंड करूँ। मैं अपना, अगर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ किसी के अंडर में, तो फ्रीलांसिंग काम करूँ, कुछ ऐसा करूँ, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में किसी को एडवाइस लेके, किसी बड़े बुजुर्ग की इस तरीके से लेके करें। या फिर अगर आपके लाइफ में कोई आपका पार्टनर या आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस 5 नंबर का है या 1 नंबर का है, तो उससे एडवाइस जरूर ले, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेबीज की अगर हम बात करें तो 2 नंबर वाले जो लोग हैं ना, अभी लास्ट ईयर थोड़ा सा कंसीव वगैरह में दिक्कतें आ रही थी, वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगी। ओके, वाओ, तो लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। एक चीज़ और है, इन लोगों को ना इस साल में ना मीठा खाने की क्रेविंग होगी। वाह। यस, मीठा खाने की क्रेविंग होगी, तो मीठा खाएं, बट अगेन थोड़ा सा कंट्रोल करके। हाँ, जो क्रेविंग्स हो रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल रीजनेबल वो क्रेविंग्स होंगी। यस, उससे प्रॉब्लम्स और ना क्रिएट हो जाए। यस, बट यस, अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो आपको करना क्या है, एक वाइट कलर के कपड़े में थोड़े से चावल लेने हैं, उसको बांध देना है और उसको नॉर्थ वेस्ट में रख देना है। इतना सा काम करना है आपको। और साथ ही साथ आपको ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय का जाप करना है। ओके, कितने भी बार? ध्यान से बस ईश्वर को तो श्रद्धा से आप जितनी बजे याद करो वो, लेकिन श्रद्धा से होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ इनको जो क्रिस्टल धारण करना है, लैब्राडोराइट। ओके, लैब्राडोराइट का ब्रेसलेट आप धारण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 3, दैट्स कॉल्ड जुपिटर्स नंबर। यस, इसका क्या रिजल्ट देखने मिलेगा? जिन लोगों की बॉन्ड डेट 3, 12, 21 या 30 है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 3। इनके लिए सबसे पहली लाइन, अपने शब्दों पे कंट्रोल करें इस साल। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो आपके लिए, अगेन ये राइजिंग वाला ईयर है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, लाविश करेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन शब्दों पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपके स्टाफ ने, आपकी टीम ने आपको कोई ओपिनियन दिया है ना, कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, आप उनको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, मैं मेरे को सब कुछ पता है, तो थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाना, उनके ओपिनियन को भी सुनना है और किसी से रैश या रूड लैंग्वेज में बात नहीं करें। ठीक है, ये जो साल होगा इनका अपॉर्चुनिटीज़ तो इनके लिए भी है, लेकिन ये जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ना इनको पार्टीज़ करने का भी टाइम मिलेगा। यानी कि पार्टीज़ में इनके फ्रेंड्स, इनका फ्रेंड सर्कल इस तरीके से होगा जिस तरीके से ड्रिंक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो चीज़ इन्हें अवॉइड करनी है। ओके, नॉन वेज ड्रिंक ये नहीं करना है, क्योंकि अगेन ये आप संभल के रहना है, क्योंकि 3 नंबर जो है ना, अगर नॉन वेज खाता है या ड्रिंक की तरफ जाता है, जुपिटर का साल है, जुपिटर है। नंबर 3 जो है जुपिटर है, गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जो कि देवताओं को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, तामसिक चीज़ें। अगर आप इसी चीज़ की तरफ चले जाएंगे तो जुपिटर जो आपको ग्रोथ देगा वही नहीं देगा। ऊपर से राजा का सपोर्ट, यानी कि नंबर 1 का ईयर है। ठीक है,
3 नंबर वाले बच्चे अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये वाला साल 2026। Okay. उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो ये साल आपको क्लियर करवा देगा। बट अगेन Okay. डिस्क्लेमर यही है कि पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलने नहीं वाला है, मिलेगा। राइट। कोई रेमेडी इनके लिए? इनके लिए भी रेमेडी है, बट इनकी थोड़ी सी मुझे जो देखने को मिल रही है, इनके पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इनको शेयर मार्केट में इस साल बिल्कुल नहीं जाना। 3 नंबर वालों को शेयर अच्छा। मार्केट्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट इनकम जनरेट नहीं करनी है। शेयर मार्केट थोड़ा शॉर्ट अगर करनी ही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर शेयर अच्छा। मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज शॉर्ट टर्म इनकम में इनको शेयर मार्केट बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। ओके। इसके अलावा इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलेंगे भी, ओवरसीज़ लेकर जाएंगे। स्पेशली अगर इनका बिजनेस अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है तो और अच्छा ग्रो करेंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड है तो भी अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस में है तो ये ओवरसीज़ जाएंगे तो अच्छा है ओवरऑल। और हम रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो रेमेडीज़ 3 नंबर वाले लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गोल्डन रोटाइल का एक ब्रेसलेट धारण कर लेना है लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा आपको एक जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट। ये करना है। चने की दाल डोनेट कीजिए विष्णु मंदिर में, अच्छा, ये आपको करना है। ये उनके लिए लाभकारी रहेगा। हाँ। अच्छा, और अगर जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि लग रहा है कि बिल्कुल चीज़ें संभालने में नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, 3 केले देने हैं थर्सडे के दिन विष्णु मंदिर में, वहाँ रख कर आ जाएंगे। और ये आपको कम से कम 9 थर्सडेज करना है अच्छा, कंटिन्यू। कंटिन्यू। बीच में अगर ब्रेक हुआ किसी रीजन से तो मतलब कि फिर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ओ शिट, 9। लेकिन महिलाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल शायद ना हो। उस केस में क्या करना है, जैसे सपोज अगर पीरियड आ जाते हैं तो वो स्किप करके नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाएगा, बट अटेंडेंस लगा के आनी है। अटेंडेंस इन द सेंस कि आपको मंदिर के बाहर जाना है, हाथ जोड़ के आ जाने हैं। ओके, अटेंडेंस वहाँ पर देनी है और फिर आ जाना है। Yes. क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है ना कि भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व करना एक रास्ता है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 4, राहु, राइट। यस, राहु का नंबर, राहु। ओहो, सबको ज़रूरत है खैर इनकी ब्लेसिंग्स की। आज की हम जैसों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही रातों रात वायरल होना चाहते हैं हम भी। बिल्कुल, क्योंकि राहु सोशल मीडिया को दिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग को दिखाता है। राहु हमारा ये नेटवर्किंग है जी, बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं राहु देव की। तो जो लोग रूल होते हैं या बॉन्ड डेट जिनकी है 4, 4, 13, 22 या 31, वो लोग रूल होते हैं नंबर 4 यानी कि राहु देव से। अब राहु देव जो है ना, ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें तामसिक वे में लेके जाएं या सात्विक वे में, क्योंकि राहु एक राक्षस है ना। हाँ। सभी को स्टोरी पता है कि वो कट गया था उनका शीश, और वो सारी स्टोरी पता है, तो उस स्टोरी पे नहीं जाते हैं। अब उनको अगर हम सात्विक तौर पे लेके जाए, मतलब राहु आपको रातों रात रंक से राजा बनाता है। ये सिर्फ राहु के अंदर ही है कि अगर किसी का, आप जितने भी मिलीनियर बिलीनियर देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि उन्हें राहु का सपोर्ट नहीं है, राहु का पूरा सपोर्ट है। बट दे विल, जो अगर वो रेमेडीज करेंगे या चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि राहु की सबसे पहले, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो अपना राहु खराब कर देंगे। तो जो 4 नंबर वाले लोग हैं, अक्सर अगर अपना टावल इधर फेंक रहे हैं, कपड़े इधर फेंक रहे हैं, तो अपना राहु खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है, डिसिप्लिन होना है, तो तब आपका राहु सही तरीके से काम करेगा, पॉजिटिवली काम करेगा। बाकी इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए भी बहुत सारी आई हुई हैं। लास्ट ईयर मैं कहूँगी 2 सालों से ये परेशान थे, लास्ट ईयर, और उससे पहले भी 2025 और 2024 में भी इनको थोड़ी दिक्कतें थी राहु वाले लोगों को। बट ये साल इनके लिए बहुत अच्छा साल है। लेकिन ये है कि इस साल ना इनके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो ये रिस्क टेकर, ओवर रिस्क टेकर बन जाएंगे। अच्छा। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेंगे, जिसकी वजह से, अब देखो रिस्क लेना अच्छी बात है, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर रिस्क टेकर इज नॉट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके साथ ये चीज़ें रहेंगी। 4 नंबर वाले लोग जो है ना, शेयर मार्केट में भी जाते हैं, जो कि वो कर लेते हैं, ठीक है, शेयर्स वगैरह के, उन्हें बड़ा मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में, तो ये ठीक है इनके लिए। बट यस, अगेन सोच समझ के करना है, बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इनके मन में आएगा
रिस्क लेने का और बड़े मतलब ज़्यादा रिस्क लेने की वो चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट उनके मन में होंगी, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि थोड़ा ना करें। बाकी अगर जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में हैं या ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा साल है। अच्छा। आपका कंटेंट वायरल जाएगा तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो साल में इनको थोड़ी सी क्या इश्यूज रहेंगे, इनको प्रॉब्लम क्या आएगी कि थोड़ा सा इनका अग्रेशन बढ़ेगा, ये डिक्टेटरशिप थोड़ा दिखाएंगे कि मतलब मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि अब देखो एक राहु देव को एक राजा का सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ी सी चीज़ें इस तरीके की होंगी, राजा भी थोड़ा सा अय्याश बन सकता है। दूसरा, इनका लास्ट ईयर में हो सकता है कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो, तो इस साल इनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इनका वो कोर्ट केस वगैरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन टैक्स चोरी और कोई जीएसटी नहीं भरा या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलर्ट हो जाए, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि राहु देव एंटी गवर्नमेंट भी है। 1 नंबर गवर्नमेंट का है, 4 नंबर एंटी गवर्नमेंट का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इस तरफ से चीज़ें को ना करें, नहीं तो अच्छे रिजल्ट आते आते खराब हो गड़बड़ हो जाएंगे। जाएगा, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। राइट। रेमेडी इनके लिए कोई स्पेशल? इनके लिए जो रेमेडी है, सबसे पहले क्रिस्टल की हम बात करें तो क्रिस्टल जो जाएगा इनके लिए अमेजोनाइट। ओके। अमेजोनाइट को लेफ्ट हैंड में वियर करना है। रेमेडीज़ की बात करें तो बहुत इजी रेमेडी बता रही हूँ, चाय पत्ती लेनी है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं चाय पत्ती के, वो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को देने हैं, मतलब जो हमारे रिक्शे वालाज होते हैं या वाइट वॉश जो करते हैं, इन लोगों को चाय पिलानी। वैसे भी विंटर आ रही है ना, तो इनको चाय पिलाइए। अगर ऐसा नहीं लग पा रहा कि भाई नहीं कर पाएंगे तो चाय पत्ती के पैकेट्स डोनेट कीजिए। अच्छा। 7 चाय पत्ती के पैकेट्स आप सैटरडे टू सैटरडे डोनेट कीजिए। अच्छा, क्योंकि ये तो 4 नंबर वालों के लिए रेमेडी आप बता रहे हो रेमेडी, लेकिन अगर किसी को अपना राहु बेटर करना हो, जैसे सपोज टू भी मैं भी चाहती हूँ कि मेरा राहु एक पॉजिटिव वे में जाए, तो क्या मेरे लिए कोई एक ऐसी रेमेडी है जिसमें राहु का चमत्कारिक प्रभाव मुझे देखने को मिल जाए? सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन होना है, ऑर्गेनाइज्ड होना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जैसे मैंने बताया चाय पत्ती है ना, तो चाय लोगों को 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को पिलाना शुरू कीजिए, ये तब भी आपके लिए काम करेगी। अच्छा। और कभी ये ना कभी कभी फंस जाते हैं, मतलब इन्हें ना क्लैरिटी नहीं मिलती। एक्शन टेकर, मतलब इनसे अच्छी प्लानिंग मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत ज़बरदस्त प्लानर है, बट एक्शन नहीं लिया जाता इनसे। जहाँ एक्शन लेने की बात आती है वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि ये परफेक्शन की तरफ जाते हैं। कभी और अच्छा प्लानिंग हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, मैं इसको तब इम्प्लीमेंट करूँगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो ना, तो सबसे पहले इन्हें क्या करना है, पानी में जब ये नहाने जाते हैं तो एक बकेट में कॉफ़ी डाला और उसे डाल के नहा लें पानी में। या फिर दूसरा ये है कि पहले कॉफ़ी रगड़ लें अपनी बॉडी पे, उसके बाद पानी से नहाएं, बट सोप नहीं लगाना उसके बाद। तो क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस दिशा में जाना है और मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है और मुझे एक्शन लेने हैं नहीं लेने हैं, वो मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके। साथ ही साथ एक अमेजोनाइट का, जैसे मैंने कहा, गैम्बलिंग स्टोन भी बोला जाता है अमेजोनाइट को। अच्छा। जो लोग जीवन में हारा हुआ फील करते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, या जिन्होंने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मेरा ये एम है और जिसके लिए मुझे थकना मना है, तो उनके लिए अमेजोनाइट बहुत बहुत अच्छा होता है। इसीलिए 4 नंबर वाले जो अक्सर हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि शायद क्योंकि चीज़ें ना इनके लिए ईजी नहीं है, तो वो जो है उनके अंदर हिम्मत देगा कि नहीं मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बाकी ये साल तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके ऊपर डेट्स है, कर्जा है, लोन है, वो सब उतर जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैरिज हो जाएगी, और ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत बहुत अच्छा साल है। इसे मिस नहीं करना, इसे ख़राब नहीं करना, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और यही हमारी कोशिश है इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक समय से पहले वो खबर पहुंचाने की या वो जानकारी पहुंचाने की, ताकि वो समय रहते सही निर्णय ले सकें, कोई भी गलत स्टेप वो ना लें, ताकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले अपने नंबर का, स्पेशली जो ईश्वर ने उन्हें खुद से चुन कर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम डेट ऑफ बर्थ हम खुद नहीं चुनते, वो हमें ऑटोमेटिक मिलती है। माँ को भी नहीं पता कि बच्चा किस तारीख में आएगा, राइट। अब वो बात अलग है, अब आजकल लोग प्लान करने लगे हैं, है ना, टाइमिंग भी प्लान कर लेते हैं, डेट भी प्लान कर लेते हैं, बट फिर भी वो कहते हैं कि मृत्यु और जन्म ये सब कुछ निश्चित है ना पहले से, तो वो तारीख, वो नंबर, वो हमें पहले से ही डिसाइडेड है। माध्यम चाहे वो हम पहले से डिसाइड कर लें या फिर रैंडम हमें मिल जाए, माध्यम बनता है ये। नेक्स्ट नंबर पे पहुंच जाते हैं, नंबर 5, राइट।
क्या होने वाला है नंबर 5? तो जिन लोगों की बॉर्न डेट 5 है, 14 है या 23 है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 5। ओके। अब ये जो लोग हैं ना, इनको ना हर चीज़ काम करने की ना जल्दी मिलती है। ये पहले ही अगर आपने इतने सारे पॉडकास्ट करे हुए हैं तो आपको पता हो 5 नंबर बहुत पॉजिटिव है। मैं कहती हूँ बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर क्या है, मरकरी है, बुध है, बुध यानी कि बुद्धि, हमें काम करवाता है, हमसे ये बताता है कि मुझे कौन सी चीज़ को कब लेना है, मतलब अपॉर्चुनिटीज का आई है, मुझे ग्रैब करना है, ये चीज़ देती है हमें 5 नंबर यानी कि मरकरी, राइट। तो इनके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद करेंगे भी नहीं, कंप्लीट करने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट उठाएंगे, दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके बाद 3rd उतारेंगे। तो मतलब इनके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कंप्लीट करें चीज़ों को, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी डिसीजन भी नहीं लेना, क्योंकि डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, इन्हें अपने प्लान्स शेयर नहीं करने हैं। ये अपने प्लान्स अगर इस साल में शेयर करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो हो सकता है इनका कोई नियर डियर इनसे पूछे भी, या कुछ मतलब फ्रेंड बन के उनसे पूछे कि भाई क्या कर रहे हो। जैसे अब सपोज आपने कुछ नया करने का सोचा, फॉर एग्जांपल श्रेया 5 नंबर वाली हैं और कहें कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही हूँ, अच्छा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अपने प्लान्स शेयर नहीं करने, कोशिश करें अपने फादर का सपोर्ट लें। अब क्योंकि 5 नंबर मरकरी, बुध कहते हैं प्रिंस को कहते हैं, अच्छा। बच्चे को कहते हैं, राजकुमार को कहते हैं, और 1 नंबर राजा, पिता को कहते हैं। अच्छा। पुत्र को पिता का सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो अपने पिताजी के साथ या अपने फादरली फिगर के साथ रिश्ता बना के रखें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके साथ आपके फादर हैं, उनके पैर छू के निकलें जी, बाय डिफॉल्ट आपका सूर्य एक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज है ना जो हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देती हैं। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा इस साल में आप थोड़े से इम्पल्सिव नजर आओगे, इम्पेशेंट नजर आओगे, थोड़े केयरलेस भी होगे, पैसा खर्च करेंगे यहाँ पर। अच्छा। तो वो शो ऑफ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अप टू डेट बनना चाहते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो चीज़ें खराब ना कर लें, अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, राइट। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं 5 नंबर अच्छा है। अगर हेल्थ वाइज की बात करूं तो इनकी बॉडी पे पित्त जैसे दाने होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। दूसरा, अगर हम इनके फेस पे कोई स्कार या कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। यस। अच्छा, बीमारियों से रिलेटेड, बीमारियां किस तरह से इनको अट्रैक्ट करने वाली हैं? जैसे मैंने कहा ना, पित्त से रिलेटेड आ सकती हैं, या फिर कोई फेस पे पिंपल हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे, मतलब स्किन पे, हाँ स्किन पे हो सकती है। बट अगेन, अगर क्योंकि ये जो नंबर है ना, इन्हें सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है, गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। विंटर स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इन्हें ही ठंड लगेगी, और अगर गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एसी के नीचे यही नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। बाकी मैं कहती हूँ इसका भर भर के फ़ायदा उठाओ, अच्छा साल है, संयम ज़रूर रखना है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो 5 नंबर वालों को जो ब्रेसलेट धारण करना है वो करना है मोल्डावाइट। मोल्डावाइट एक बहुत प्यारा क्रिस्टल है, और साथ ही साथ ना इनको इंट्यूशन भी देगा कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के लिए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये जो है ना 5 नंबर वैसे भी बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन का खाते हैं, अपनी बातों का खाते हैं, इनसे अच्छी बातें कोई कर नहीं सकता, राइट। तो आपका भी है क्या? नहीं, मेरे फादर का। ओके वो बहुत बातूनी है। कनेक्ट कर रहे हो, ओके। तो 5 नंबर जो है अपनी बातों का खाते हैं, तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन्हें भी, बट थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के रखें। इसके अलावा अगर रिजल्ट अच्छे ना मिले तो एक काम आपको करना है, अपनी बहन या बुआ को वेडनेसडे के दिन मिठाई देंगे, साथ में कोई गिफ्ट जरूर करें। अच्छा। हाँ भाई पापा सुन लीजिए, आपको ये करना है। डायरेक्ट पापा तक मैसेज इस पॉडकास्ट के जरिए। और इनफैक्ट मेरी माँ का भी नंबर 5 है, वो 14 है, और पापा 23rd ये नंबर के साथ में। अब दोनों 5 नंबर वाले हैं, तो आई एम फीलिंग कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे 5 नंबर वाले मेरे ऊपर है, मेरे गार्जियंस हैं, राइट। ऐसा रहता है ना, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन होते हैं उसमें आपस में जो नंबर्स हमें हमारे आसपास मिले हुए होते हैं, वही एक तरह से हमारे सपोर्टिंग सिस्टम है, वही हमको एनकरेज कर रहे हैं हमारी लाइफ में, राइट। और वही हमारे लिए सही पाथ भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो नंबर अट्रैक्ट होते भी है, वो एनर्जीज आपको मिलती भी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि जिनका भी मूलांक 2, 4, 8 होता है, ऐसे घर में आप देखो कि उनका स्पाउस भी
248 वाला मिलेगा, बच्चे भी 248 वाले मिलेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट एनर्जीज ही हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई 8 का 8 दुश्मन है तो बच्चे हमारे दुश्मन हो गए, हमारा स्पाउस दुश्मन हो गया, नहीं है। बट ठीक है, जो चीज़ें हमारे पहले हमने प्रारब्धों में लिखी है वो लिखवा कर, क्योंकि इस चीज़ को मैं इससे भी रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो मुझे और नंबर्स मिले हुए हैं वो बड़े अजीब हैं। मतलब मेरे हस्बैंड का नंबर ही है, नंबर 8 है उनका, ठीक है। अभी मैं नंबर 1, वो नंबर 8। अब कहने को तो दोनों ही एंटी नंबर हैं भाई। बट 8 वाले को 1 और 1 वाले को 8 अट्रैक्ट भी करता है। हाँ, तो शायद इसीलिए तो अट्रैक्ट हुए हैं। अब बेटा जो है वो नंबर 6 लेकर आया हुआ है, great. तो सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ में, बट होपफुली कि सब पॉजिटिव ही है। और मैं सीख भी रही हूँ, जैसे कि पॉडकास्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, तो जितना आप पॉजिटिव सोचते हो, जितना पॉजिटिव चाहते हो, वो सारा कुछ होता है, भले ही कितना भी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रही हो। तो ये जो नंबर्स हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी तो रहती है, तो अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ और भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी नंबर पहुँचने वाला है वहाँ अभी पर। तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि जैसे आपने कहा आपके फादर का 5 है, मदर का 5 है, तो इस साल उनकी अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब मुझे लगता है होगी 110% होगी और वो रेंटल इनकम जनरेट होगी, रेंटल इनकम और ज़्यादा आएगी। तो जितने भी 5 नंबर वाले हैं ना, अगर वो सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी बनाने का या अब तक नहीं बन पाई है, तो ये साल उनको प्रॉपर्टी दिला के जाएगा, साथ ही साथ रेंटल इनकम भी जनरेट होगी उनकी। ओके, अगर प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगा हुआ है और फंसा हुआ है तो वो निकलने की संभावना है? 110%, फुल चांसेस। खुश हो जाओ पापा, प्रॉब्लम्स खत्म। ओके, तो नंबर 5 के लिए रेमेडी कोई? यस, डेफिनेटली। आपको करना क्या है, 5 नंबर वालों को, जैसे मैंने कहा, एक तो अपने बुआ या बहन को करना है। दूसरा आपको करना क्या है, एक वो आती है हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल, वो बर्ड्स को खिलानी है वेडनेसडे के दिन। अच्छा, यस, तो बहुत अच्छे से उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू होगा, सब चीज़ें बैलेंस होती चली जाएगी। ओके, आते हैं नाउ कम टू द नंबर 6। जैसे कि मैंने कहा मेरे बेटे का है, तो इसको भी मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनने वाली हूँ। क्या होने वाला है नंबर 6 के लिए? 6 नंबर जो है, अगर जिनके भी बॉन्ड डेट 6, 15 या 24 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 6 से। अब ये है शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, वीनस को राजा का सपोर्ट मिला, राइट। ये पहले ही ऐसा होता है, शो ऑफ में रहते हैं, चीज़ों को अपडेट रखना पसंद करते हैं, मतलब इन्हें ना सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। अब राजा का सपोर्ट मिल रहा है, तो अब ये जो अगर बिजनेस में है तो अपने बिजनेस को और बड़ा करेंगे, क्योंकि इनकी ख्वाहिशें भी बड़ी होती हैं 6 नंबर वालों की। अब बिजनेस बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट में है तो उसको अपना ओवरसीज लेकर जाएंगे। तो ये साल जो है ना, इन्हें ओवरसीज अपना बिजनेस लेके जाना है। तो ये साल वो चीज़ रहेगा, लेकिन ना थोड़ा सा ये अपने शब्दों में हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। नॉट लाइक मैं यहाँ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही, जैसे मैंने 1 के केस में कहा, ये इनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि हार्श शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। बाकी ओवरऑल अच्छा है। और अगर ये मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज इनके लिए बहुत अच्छी है, और मैरिज हो जाएगी, बेबी हो जाएगा, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज होगी, बहुत अच्छे से मैनेज होगी। अब अगर एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के यहाँ पर थोड़े से चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टीज रहेंगी, घूमना फिरना रहेगा, काम रहेगा। घूमने फिरने के साथ साथ जो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिलेंगी, उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगी, लेकिन साथ में इनका मन करेगा भाई ठीक है अभी तक और थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता हूँ फ्रेंड के साथ, ये कर लेता हूँ, तो वो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। फिजिकल डिज़ायर इनकी बढ़ेंगी, जैसे कि मैंने 5 के केस में कहा, 6 के केस में भी हो सकती है। तो बस इस तरफ थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बाकी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। रेमेडी इनके लिए कोई अलग से है क्या? यस, डेफिनेटली। 6 नंबर वाले लोगों को क्या करना है, एक तो सबसे पहले ओपल का ब्रेसलेट धारण करना है। इसके अलावा इन्हें वाइफ को खुश रखना है। ओके। 6 नंबर वालों को तो सबसे पहले, क्योंकि वीनस का नंबर, और वीनस हमें कहते हैं लड़की को, वधु को। आप देखो जब कोई लड़की शादी होके आती है तो सबसे पहले एक रिचुअल कराया जाता है, चावल भर के लोटा रखा जाता है, उसको कहा जाता है घर के अंदर डालो ऐसे पैर से, तो मतलब कि लक्ष्मी आ रही है। तो सबसे पहले तो अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को खुश रखो। साथ ही साथ आपको करना क्या है, फ्राइडे के दिन आपको मिश्री डोनेट करनी है। अच्छा, मिश्री डोनेट करके आएंगे, या फिर एक काम और कर सकते हैं, 108 दिए, मिट्टी के दिए लक्ष्मी मंदिर में देकर आएंगे। अच्छा। माँ लक्ष्मी जी जहाँ पर हो वहाँ पर 108 मिट्टी के दिए देकर आएंगे, और ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा है 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए। नंबर 7 की तरफ रुख करते हैं। दैट इज केतु नंबर, राइट? केतु नंबर, करेक्ट।
7, 16, 25 जिनकी भी बॉन्ड डेट है वो रूल होते हैं नंबर 7 से केतु वालों से। अब ये जो है ना, इसे हम कहते हैं, केतु को हम कहते हैं फ्लैग, झंडा, और सन है रॉड। अब आपका नेम फेम, कहते हैं ना आपके झंडे गड़े हुए हैं, मतलब आपके नेम फेम के झंडे गड़ जाने, तो ये वो साल है जब आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपको बहुत, आपकी ब्रांड इमेज तैयार होगी, आपको चीज़ें बाहर तक लेकर जाएंगी। ट्रांसफ़र अगर रुकी हुई है, ट्रांसफ़र होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर ट्रांसफ़र नहीं चाहते तो थोड़ा सा चीज़ों को फिर वहाँ रेमेडी देखनी पड़ेगी, बट यस ट्रांसफ़र के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसके अलावा ओवरसीज़, अपने बिजनेस को ओवरसीज़ लेकर जाएं, इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर अपने बिजनेस को ये ऑनलाइन लेकर जाते हैं या ओवरसीज़ लेके जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कला है इंटरनेशनल मनी को अट्रैक्ट करने की, राइट। तो ये अगर इंटरनेशनल मनी अट्रैक्ट, यानी कि अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें इंटरनेशनल क्लाइंट मिलता है, तो अगर ये ओवरसीज़ अपने बिजनेस को लेके जाएं या ऑनलाइन लेके जाएं तो इनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ये इस साल में आप देखोगे कि इनके कोई ऐसा पर्सन होगा जैसे ये बहुत अच्छे से कोई एडवाइस देंगे जो कि उस पर्सन के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। अच्छा, ये देंगे किसी और को, उसके लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन बस इस चीज़ के लिए एडवाइस है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ये ना रखें कि वो आपको क्रेडिट देंगे। अच्छा, वो आपको नहीं मिलने वाला। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो वैसे भी इन लोगों के लिए है कि नेकी कर दरिया में डाल, बट यस, तो उसके लिए ये ना सोचे कि यार मैंने इतना दिया था और वो सब किया और मुझे उसके लिए कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, वो भूल जाओ। लेकिन यस, किसी का भला कर दो। आपको भी, आपको इस साल एक काम करना है। करना क्या है, अपने पास एक नोटबुक या कोई पेपर जरूर रखना है, क्योंकि आपको कोई रैंडम थॉट आएगा ही आएगा इस साल में, और उस थॉट को आपको लिख लेना है। अच्छा, जैसे ही वो थॉट को लिखोगे तो आपको उसको फोकस करना है, उस पर अप्लाई करना है, उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि ना ये जब इनके माइंड में थॉट आता है तो ये बाद में भूल भी जाते हैं, और वही इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होता है। अच्छा, तो वो चीज़ भूले ना, इसीलिए मैंने कहा कि लिख लेना है इमीडिएट लेवल पे, ताकि आप उस पर फोकस करके अपने गाड़ी को, अपने बिजनेस की, जॉब की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इनके लिए एडवाइस है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए भी बहुत अच्छी आ रही हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में अगर जो अभी तक अटके हुए थे इनकी चीज़ें, वो अभी यहाँ पर सॉल्व होती नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप इनका बेटर होता चला जाएगा। अगर किसी का हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसा कुछ मामला अटका हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो कम होंगी। इनको भी एक, जैसे मैंने 2 नंबर वाले केस में बताया था, सेम इनका भी है कि इनका कोई नियर डियर आएगा, इनसे कुछ पैसे मांगेगा, लोन मांगेगा, तो इनको भी नहीं देना। अगर देंगे तो इनको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इनको ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इंटरनेशनल लेकर जाओ, ओवरसीज लेकर जाओ, अच्छी चीज़ें हैं, राइट। इनके लिए अगर हम बात करें इनके रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ के लिए इन्हें जो ब्रेसलेट धारण करना है दैट इज़ कैट्स आई। ओके, कैट्स आई का ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में धारण करेंगे। इसके अलावा एक झंडा लगा के आएंगे किसी भी मंदिर में वेडनेसडे के दिन। अच्छा, राइट, वेडनेसडे के दिन किसी भी मंदिर में झंडा लगा कर आ जाए, मतलब पंडित जी को बोलेंगे वो लगा देंगे, राइट। बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका नेम फेम नहीं बढ़ रहा या आपका बिजनेस नहीं चल रहा या कोई भी चीज़ आ रही है, बिजनेस में दिक्कतें हो रही हैं, तो ये आपको वो रहेगा। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। अगर ये लोग इन्हें लगे कि सेल्फ डाउट में हो, डिप्रेशन में हो, तो इनका मतलब नंबर 7 नेगेटिव जा रहा है, ये इसकी पहचान है। तो नर्वसनेस फील हो या डाउट हो, खुद पे ही डाउट हो कि मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ पर ये रेमेडीज इन्हें करनी ही चाहिए। बाकी जो अच्छा जा रहा है तो अच्छा, तो और अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। अब नंबर 8 पे अगर आ जाए भाई शनिदेव की, जिनसे सबको डर लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना शनिदेव देते हैं उतना कोई नहीं देता। टेस्ट करते हैं बहुत, और बहुत तगड़े टेस्ट होते हैं उनके, बट आप में कैपेबिलिटी है तो आप पार करिए। पेपर परीक्षा सबके सामने आती है बड़ी। तो 8 नंबर वाले कैसे ग्रोथ करने वाले हैं और क्या करें? जिनका भी बॉन्ड डेट 8, 17, 26 है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 8। अब सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। शनिदेव जैसे मैंने कहा टेस्टिंग टाइम तो लेते हैं, बट ये लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा यानी कि एक बार जहाँ ये जीतना शुरू करा फिर सारी दुनिया पीछे 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 है। बट ये इजीली नहीं मिलता 8 नंबर को। प्रॉब्लम यही है कि शनिदेव टेस्ट लेते जाएंगे। अब सूर्यदेव का साल आ रहा है, सैटर्न यहाँ पे नंबर अगर किसी का 8 है, मूलांक 8 है। सैटर्न देव जो है पुत्र है सूर्य देव के,
है ना, सैटर्न देव पुत्र है सूर्यदेव के। अब सूर्यदेव अब ये पिता पुत्र में है ना बनती नहीं है, इसीलिए आपने ये वाला साल 8 वालों के लिए बोला जा रहा है कि अच्छा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, इनको भी आएगी, क्योंकि पिता तो देने के लिए ही आता है। कोई भी पिता हो वो अपने बच्चे को देगा ही देगा। अब लेकिन सूर्य जो हमारे सैटर्न देव है ना, शनि देव, वो रिजिड है, वो कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर लेकिन फादर को लगता है ना कि मुझे अपने बेटे को देना है, तो वो पिटाई करके भी देगा। तो यहाँ पे मिलेगा तो सही, पिटाई करके ही दे भले सूर्यदेव, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद। तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी आपको भी, लेकिन थोड़ा टेस्ट देना है। यानी कि आपको काम यहाँ लॉयल्टी के साथ करना है, पेशेंस रखना है, हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, तो चीज़ें आपके लिए बेटर होती चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्स्ट चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सैटर्न देव कह रहे हैं सही रास्ते से चलो, बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाना है। और यहाँ सूर्यदेव भी आ रहे हैं, तो पिता को अगर पता चल गया कि मेरे बेटे ने गलत किया है, तो जो पिटाई करके अच्छा देने वाले हैं, तो वहाँ पे गलत की भी बात होगी। और ऊपर से सैटर्न देव तो खुद ही सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। तो टैक्स चोरी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाते हैं सूर्यदेव, तो इसीलिए मैंने टैक्स चोरी बोला, राइट, कि जीएसटी या इनकम टैक्स वगैरह जो है वो टाइमली पे करे, यहाँ पे कोई झोलझाल ना करे। बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए जब आएंगी तो इनसे लगेगा कि यार मेरे लिए ना ये चीज़ बनी नहीं है, मैं पहले इतना हताश हूँ, मेरे को इधर भी क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है मेरे लिए, सब कुछ बेकार है। तो जहाँ जब आपको लगे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही है आपके लिए, वहीं पर सब कुछ होगा, वहीं पर सब कुछ है। तो वो जो है ना छिपाई हुई चीज़ें हैं, वो ग्रोथ को आपको पहचानना है। दस्तक तो मिलेगी, अपॉर्चुनिटी दस्तक तो आपकी लाइफ में देगी ही देगी 110%, लेकिन पहचानना है। तो आपको डरना नहीं है। इस साल में आपको कोई शेयर मार्केट में नहीं जाना। अच्छा, शेयर मार्केट करेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो शॉर्ट टर्म इनकम को दिखाता है, वो बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, अनएथिकल वे से इनके पास ऐसा हो सकता है कि अनएथिकल वे से इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स आए, तो ये टेस्ट है आपका। आपको ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना है तो भाई अब हार गया, ये तरीका बेकार, ये तरीका बेकार, चलो ये कर लेते हैं। अनएथिकल वे ये नहीं है कि आप कोई किसी का चोरी करके आ रहे हैं, अंडर द टेबल भी होता है, ठीक है, बट विच इज़ जो कि 8 नंबर वालों को सख्त हिदायत होती है कि बिल्कुल 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 भी नहीं करना है। आई एम ऑल्सो हैविंग नंबर 8। तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर देता नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिला है शनिदेव की कृपा से। बट यस, टेस्ट तो मैंने भी दिए हैं और 8 नंबर वाले भी टेस्ट देते हैं। बट यस, उसके बाद इनकी लाइफ के जो 30 to 35 ईयर्स हैं, थोड़े से ऐसे जाते हैं कि संघर्ष भरे। उसके बाद जो भी होता है ना, आप देखोगे टिके हुए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक समझदारी आ जाती है कि भाई मुझे इस चीज़ को ऐसे ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले लोग जो हैं वो सिर्फ 35 के बाद ही ग्रो करेंगे। अगर इन्हें ये समझ में आ जाएगा कि जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यू टर्न मारना है, अगर वो यू टर्न नहीं मारेंगे, क्योंकि एक चीज़ को करे जा रहे हैं, है ना, तो जहाँ वो लास्ट हथौड़ा पड़ना था ना, जिस दीवार पे जिसके पीछे एक ट्रेजर था, जिसके पीछे पूरा खजाना था, वो हथौड़ा मारते नहीं है, ये छोड़ के आ जाते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, और वहीं सब कुछ था। तो पेशेंस बना के रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। आपके लिए सबसे ये 2 मंत्रा हैं, जितना आप इनको फॉलो करते रहोगे आपकी लाइफ में उतना ही राइज आएगा। बाकी ये जो लोग होंगे इनको कहीं ना कहीं बिजनेस में राइज मिलेगा। और हाँ, इनको भी अपने स्टाफ के साथ ओवर रूड नहीं होना, क्योंकि ये साल में थोड़ा सा इनके लिए भी ये है कि ये ओवर रूड होते नजर आएंगे। ओपिनियन सुनेंगे, अपने टीम का ओपिनियन ज़रूर सुनना है आपको। पिता अगर 8 नंबर वाले हैं, आपके रिलेशनशिप फादर के साथ थोड़े ख़राब होते नज़र आएंगे। अच्छा, लेकिन आपको वही नहीं करना। अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बना के रखने, यही आपके लिए एक रेमेडी है सबसे पहली। कि जितना अगर आप फादर के साथ रिलेशनशिप खराब करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, पिता का साल है। पिता के साथ रिश्ते खराब करोगे तो पिता देंगे कैसे? राइट। तो आपको पिताजी के साथ यानी कि फादर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करके रखने, बना के रखने, अच्छे करके रखिए, राइट। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो अगर हम क्रिस्टल की बात करें, इनके लिए जो क्रिस्टल है दैट इज़ ऑर्थोसिराज क्रिस्टल। ऑर्थोसिराज क्रिस्टल का इन्हें पेंडेंट पहनना है। साथ ही साथ उसे अपने वॉलेट में रखना है। वॉलेट में मतलब इसलिए ऐसा नहीं है, जैसे फीमेल को कई बार कह देते हैं पर्स में रख दो, बट फीमेल
ऐसी कुछ फीमेल्स होती हैं जो पर्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हैं, जहाँ से आपकी मनी की आवक जावक होती है। मतलब जैसे आपका कैश काउंटर है, आप 8 नंबर वाले हो, आप डेली उसमें से पैसे निकालते हो, देते हो, तो वहाँ उसको रखिए। या फिर आप पेंडेंट तो पहनेंगे तो वो पहन सकते हो, तो इस तरीके से रखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, शनि मंदिर जाना है और जो भी उनसे कहो, बस कि एक ही बात कहना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कई बार मैं देखती हूँ कि लोग वहाँ से रेडीमेड थालियाँ खरीद रहे होते हैं, मतलब सरसों का तेल हो गया, हाँ। है ना, या अच्छा फिर अच्छा अच्छा, वहीं आप से चढ़ाने के लिए वहीं से चढ़ाने लेते के हैं। लिए। साटन का दिन यानी कि शनिवार, शनिवार के दिन काला कपड़ा खरीदना वर्जित है, सरसों का तेल खरीदना वर्जित है, लोहा खरीदना वर्जित है, और आप वहीं से वो चीज़ ले रहे हो रेडीमेड थाली में। तो लोग क्या करते हैं, एक अच्छे एक्शन को एक नेगेटिव एक्शन के साथ कट कर कनेक्ट रहे हैं, करते हैं। राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो गया। अगर मैं ये नहीं कहती उन्हें तेल ना चढ़ाओ, उन्हें आपको जो ये लोहा चढ़ा रहे हो ये नहीं चढ़ाओ, घर से लेके जाना चाहिए पहले खरीद लो ना, या पहले ही खरीद के पहले रखो? खरीद के रखो। पहले खरीद के रखोगे तो फिर दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी है, कई ऐसे होते हैं ना, अभी सारे लोग वर्किंग हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, सीधा मंदिर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शनि देव के आगे जो भी आपके पॉकेट में से 5, 10, 11 जो भी आपका मन करता है, आपकी श्रद्धा है, वो उनके डोनेशन बॉक्स में डाल दो। अच्छा। और सिर्फ उनसे एक ही बात कहनी है कि हे शनिदेव, जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा करना। क्योंकि ना शनिदेव आपके पैसों को ऐसा उनसे मांगोगे कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 8 नंबर वाली फीमेल है, सब्जी खरीदने गई, ठीक है। अब सब्जी वाले ने उसे 50 रुपए बोल दिए, जबकि बनता था 60 रुपए का बिल, राइट। अब उसे पता चल गया यार 60 रुपए बनते थे, 50 रुपए बोले हैं उसने, तो उसने 50 का नोट दिया, क्योंकि गलती तो उसकी है सब्जी वाले की, मैंने थोड़ी ना गलत किया, तो उसने वो दे दिया। अब यहीं पे जो आपने 10 रुपए बचाए हैं ना, वो कार्मिक आपका जुड़ गया, वो कार्मिक जुड़ गया। माइनस। अब जब आपका इवेंट आएगा, हाँ। जब इवेंट आएगा, जिस दिन आपको 10 लाख रुपीस मिलने हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव सबने ईश्वर ने लिख के भेजा, ऐसा नहीं कि पूरा कोई इंसान पूरी जिंदगी दुखी ही रहेगा या पूरा जिंदगी वो खुशी रहेगा, तो वो इवेंट अच्छे भी लिख के भेजे हैं। तो जिस दिन वो 10 लाख वाला आएगा ना इवेंट, तो शनिदेव बैठे हुए हैं, वो कहेंगे वो तूने जो 10 रुपीज बचाए थे ना, ये 10 लाख तेरी नजरों में वो सिर्फ 10 रुपए थे, मेरी नजरों में ये सिर्फ 10 रुपए हैं, तो वो 10 इक्वल टू 10 लाख जीरो हो गया, तो आपको वो नहीं मिलेगा, वहाँ लॉस मिलेगा। हाँ। तो ये सैटर्न वालों को सबसे पहले तो अपने स्टाफ के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के हक का पैसा बिल्कुल भी नहीं मारना, क्योंकि ये अक्सर हो जाता है कई बार। इसीलिए मैंने कहा सैटर्न देव से कहो जाने अनजाने, कई बार अनजाने में भी कुछ हो जाता है, कई बार स्टाफ के साथ हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा, तो गड़बड़ वहीं हो जाती है, सैटर्न देव रुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे भी कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने स्टाफ के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना। साथ ही आपको जो मैंने कहा चाय पिलाने का है, वो चाय पिलाइए सैटरडे टू सैटरडे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को, साथ ही कुछ बिस्किट या तली हुई चीज़ें खिला दीजिए उन्हें, तो भी आपका सैटर्न अच्छा होगा। या शनि मंदिर जा रहे हैं तो अपने पॉकेट में से कुछ भी निकाल कर डाल दीजिए और उनसे अपना क्षमा प्रार्थी करें। एक चीज़ और श्रेया, अगर आप कहें तो मैं सिर्फ एक, लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके भगवान के फेस को निहारते हैं, है ना, हम यही करते हैं। बट शनि देव के जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें उनके फेस की तरफ नहीं देखना, अच्छा, हमें उनके चरणों की तरफ देखना है। रीजन बिहाइंड दैट, उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया हुआ है, राइट। तो उनके फेस की तरफ नहीं देखकर हमें सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखना है और वो जो प्रेयर करनी है वो करनी है। यस, वेरी गुड। अब ऐसे में एक मेरे मन में, क्योंकि आपने कहा था कि 8 नंबर वाले लोग कई बार, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है इनकी लाइफ में। ऐसे ही बहुत से और भी लोग होंगे, मुझे नहीं पता कि वो 8 नंबर वाले हैं या किसी और दूसरे नंबर को रूल करते हैं, बट ऐसे में 2026 में उनके लिए क्या कोई रेमेडी या कोई तरीका है जो वो रीस्टार्ट कर सकें, एक नई हिम्मत, एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ सके? ओके, मैं एक बहुत पावरफुल रेमेडी बता जा रही हूँ जो कि बहुत 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 पावरफुल है। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन 9 पीपल के पत्ते लेने हैं, कुमकुम से उन पत्तों पे लिखना है। पहले उनको धो लीजिए, पत्तों को क्लीन कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे, फिर कुमकुम से उस पर लिखेंगे जय श्री राम हर एक पत्ते पे, ठीक है। फिंगर से लिख सकते हो, नहीं तो ईयरबड होती है उससे लिख सकते हो। आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के लिखिए।
उसके बाद एक मौली लेनी है, कलावा लेना है, और उन पीपल के पत्ते जो हमने 9 पीपल के पत्तों पे लिखा है उसकी एक माला बनानी है। पूरी एक माला तैयार हो जाएगी और वो हनुमान मंदिर में हनुमान जी को पहना के आनी है। राइट। अब ये माला को रख के नहीं आना, ये ध्यान रखिएगा। तो कई ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ हनुमान जी के प्रतिमा के आगे शीशा लगा हुआ होता है ना। तो आपको ऐसा मंदिर देखना है जहाँ पर आप कर पाए इस पहना रिचुअल सकें। को, है ना। तो आप जब उनको वो माला पहनाएंगे तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी, मेरी सारी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। आपको ये करना है। और उसके बाद इस रिचुअल को नेक्स्ट मंथ फिर करना है। अगर कोशिश करें कि 9 ट्यूसडेज अगर मंगलवार कंटिन्यू कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ इसे रिपीट जरूर करें। अच्छा, मतलब 1 महीने में एक बार, फिर नेक्स्ट मंथ फिर नहीं, अगर 9 मंगलवार 9 अच्छा। मंगलवार कंटिन्यूसली करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, बट अगर कुछ हेक्टिक शेड्यूल है, नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो नेक्स्ट मंथ फिर करेंगे मंगलवार के दिन। अच्छा, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे आप, ओके, क्योंकि एक बार करने के बाद हनुमान जी ने वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देना है। चलिए, ये तो रही सोल्यूशन के बाद अभी नंबर 9 पर आ जाते हैं, क्योंकि जो लोग नंबर 9 के लिए वेट कर रहे हैं आखिर तक पहुंचना है उनको। नंबर 9 यूनिवर्सल नंबर है यूं तो, और कहते हैं कि बड़ा बेनिफिट भी देता है लोगों के लिए। हालांकि ये नंबर 9 का ईयर था जो बीत के गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, नॉर्मल वे में गया है। कुछ चीज़ें हुई हैं, चाहे वो अहमदाबाद की दुर्घटना हो या कश्मीर में टेरर अटैक हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अच्छी महसूस हुई हैं। मेरे लिए अच्छा पॉजिटिव रहा है। बट आने वाला साल अब कैसे और क्या लेकर आएगा नंबर 9 के लिए, वो बताइए। जी, जिन लोगों का जन्म 9, 18, 27 को हुआ है वो लोग रूल होते हैं नंबर 9 से। अब ये जो साल है, ये इनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाएगी इस साल में 9 नंबर वालों की। मतलब जिस बिजनेस में है उसमें ये कहेंगे मुझे और एक्सपेंड करना है। ये चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ उनकी पर्सनल लाइफ देखने को मिलेगी। मान लीजिए जो भी इनका मैरिड है, अगर जो 9 नंबर वाले लोग, वो क्या करेंगे, उनके जो पार्टनर्स हैं, जो स्पाउस है, उनसे इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि भाई आज तक मेरी वाइफ ये करती थी या मेरा हस्बैंड ये करता था, अभी थोड़ा सा और करें। ठीक है। और अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है तो उनके लिए क्या होगा, उनकी जो पार्टनर लिस्ट होती है ना कि मेरे पार्टनर में ये खूबी होनी चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए, तो वो लिस्ट थोड़ी और बढ़ जाएगी। राइट। तो सबसे पहले तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी सभी सेक्टर्स में। राइट। अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास भी आएंगी, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े मिलेंगे, काम को अच्छे से हैंडल भी करेंगे। अगर ये जॉब में है तो बिजनेस में जाएंगे, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस को एक्सपैंड भी करेंगे। बट साथ ही इनके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा। अग्रेशन जैसी चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने। बाकी सेनापति का साल, सेनापति है, सेनापति को सूर्य का साथ मिला, सेनापति और सूर्य बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ। धमाका करेंगे, वो सही करेक्ट वर्ड आपने कहा, धमाका करेंगे, धमाका करेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीजें इनके साथ होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही है कि एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ेंगी वो हो जाएंगी। रिस्क टेक कर, रिस्क इनको भी लेना अच्छा लगेगा कि ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जहाँ पर रिस्क ज्यादा होगा। अच्छा। तो रिस्क इतना ओवर अननेसेसरी का रिस्क ना लें। रिस्क ले बट अननेसेसरी का रिस्क ना ले। साथ ही इन्हें आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा उस पर आइज़ में थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें। रश मतलब जैसे होता है ना, अगर स्पेक्स लगा हुआ है तो आई नंबर वो बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही बीपी का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा हो सकता है, बट चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं अभी जो हम रेमेडी बताएंगे। और बाकी अग्रेशन पे कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज हो जाएगी, जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सक्सेस, तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि वही जैसे बात कर रहे हैं सेनापति राजा का साथ है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस चीज़ें इनके लिए इस तरीके से देखनी है जी। बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए इनको जो धारण करना है, जो एक क्रिस्टल धारण करना है, दैट इज़ रेड जेस्पर। रेड जेस्पर इनको पहनना है। साथ ही साथ ओम हनुमंते नमः का जाप करना है। जितना ये इसको जाप करेंगे उनके लिए अच्छा रिजल्ट है। हनुमान जी का साल, मंगल का नंबर है और हनुमान जी का सपोर्ट इन्हें लेना चाहिए। राइट। तो ये इनके लिए अच्छा है।
और अगर हम रेमेडी की बात करें तो मंगलवार के दिन आपको एक काम करना है, लड्डू लेके जाने हैं वो हनुमान मंदिर में, उन्हें चढ़ा के आना है मंगलवार के दिन, राइट। और 9 लड्डू लेके जाएंगे, 9 लड्डुओं पे मतलब पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ते पे 9 लड्डू रखेंगे, एक एक सुपारी रखेंगे और एक एक कॉइन रखेंगे, वो हनुमान जी को अर्पित करके आए। अच्छा। साथ ही साथ अगर ये पॉसिबल ना हो तो सिर्फ एक पान का भोग लगाते हनुमान जी को। बना हुआ पान? पान जो पूजा वाला होता है हाँ, वो अलग से बनता है। पान जो पूजा वाला होता है वो डंडी वाला होता है। हाँ। उसमें अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, एक साबुत पान का पत्ता लेंगे, उसके अंदर एक सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग रखेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे और लौंग लगा देंगे। ठीक है। वो लौंग लगा के हनुमान जी को देना है। ओके, तो ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ तक ये 9 नंबर्स कंप्लीट होते हैं, लोगों का इंतज़ार भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम हर पॉडकास्ट में पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐसी रेमेडी है जो लोगों के लिए काम कर जाए, या कौन सा ऐसा नॉलेज है जो उनकी लाइफ में चेंज लेकर आ जाए। सबसे ज़रूरी होता है मनी फ्लो, तो 2026 अच्छा जाए, सब कुछ अच्छा जाए, एक्चुअली उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पैसा। तो पैसा कैसे आए, अच्छा आए, एक्चुअली इन गुड वे एंड इन गुड, कहते हैं ना, एक अच्छे रूप में आए। yes. पैसे आ जाते हैं कई बार, लेकिन वो ऐसे आते हैं कि वो गलत उसमें खर्चा हो जाता है। तो एक अच्छा पैसा आए और अच्छे रूप में आए, उसके लिए क्या रेमेडी हैं। और मैं एक सवाल और मेरे जहन में है कि जैसे कि नंबर की बात आप कर रहे हो, तो नंबर के साथ साथ जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा समझना चाहिए, या हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग ये रेमेडी हमें काम करेगी? मैं ये नहीं कहूँगी एस्ट्रोलॉजी गलत है या न्यूमरोलॉजी गलत है या न्यूमरोलॉजी सही है एस्ट्रोलॉजी गलत है। सारी अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग टेक्निक है। डॉक्टर आयुर्वेदिक भी है, डॉक्टर एलोपैथिक भी है, बट दोनों के तरीके अलग हैं। एलोपैथिक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेगा, वो आपको चेक करेगा, है ना। और आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ेगा, आपकी नस को पकड़ता है यहाँ से, और फिर वो चेक करता है और वो बताता है आपके अंदर वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बढ़ाएगा। और वहीं वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, तो प्रॉब्लम तो निकल के आएगी। अगर किसी को बीपी होगा, डायबिटीज़ होगी, व्हाटएवर कोई भी बीमारी है, बीमारी तो एलोपैथिक डॉक्टर भी पकड़ेगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी पकड़ेगा। मतलब वो वात बढ़ने से, कफ बढ़ने से, तरीका अलग है। तो तरीका अलग है, बट अगेन यहाँ पर अगर हम न्यूमरोलॉजी की, जैसे आपने बात की है रेमेडीज़ की, है ना, तो क्या मुझे लगता है आप क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं, अगर सपोज जो रेमेडीज़ हमने डिस्कस की है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अकॉर्डिंग उनका कोई दूसरा प्लैनेट हो या कुछ ऐसा हो, तो कहीं उनको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने किसी का कुछ ऐसा किया नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पर जो काम किए हैं वो मंदिर में किए हैं, डोनेशन किया है, लोगों को सर्विस देने की कोशिश की है। जैसे हमने 5 नंबर में बहन और बुआ की बात करी है ना, तो या फिर रिलेशनशिप में वाइफ की बात की है 6 नंबर की, तो ये रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप जो कि हर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि खराब तो कभी भी हो ही नहीं सकता। और रेमेडीज़ की बात करें, यहाँ पर रेमेडीज़ भी हमने वो रेमेडीज़ करी हैं जो कि एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देगी, भले ही आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कुछ भी कह रहा हो। तो एडवर्स इफेक्ट होने का तो यहाँ पे चांस ही नहीं होता। ठीक है, तो फिर सब लोग जानना चाहेंगे कि मनी फ्लो के लिए आपके पास कौन सी रेमेडी है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो मनी फ्लो के लिए सबसे पहले जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1st को स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ थर्सडे पड़ेगा, राइट। और उसके बाद 3 तारीख को लग रही है पूर्णिमा, राइट, विच इज़ ऑन सैटरडे का दिन है, पूर्णिमा लग रही है। तो पूर्णिमा के दिन लोगों को ये रिचुअल कर लेना है। ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कांच का बाउल लेना है, कांच का कोई भी कंटेनर लेना है। ये हम मनी जार सीख रहे हैं, बेशक वैसे इस पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं, बट अगर न्यू ईयर पे करना चाहते हो, नई शुरुआत से करना चाहते हो, तो 3 तारीख, अदरवाइज अभी भी हमारे पास टाइम है, जो भी पूर्णिमा आएगी उस दिन हम कर सकते हैं। तो कोई भी कांच का कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपको थोड़े से राइस डालने हैं, और ये जो चावल होंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो साबुत चावल उसमें थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे एक नोट, 500 का नोट लेंगे। 500 के नोट पे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लगा देंगे, राइट, क्योंकि सिनेमन पाउडर जो होता है वो मनी को अट्रैक्शन के लिए बहुत पावरफुली काम करता है। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लगाएंगे, उसको रोल कर देंगे इंटर्न, बाहर की तरफ रोल नहीं कीजिएगा, अंदर इंटर्न रोल कीजिएगा। अंदर की तरफ रोल किया, उसको बीच में उस कंटेनर में खड़ा कर देना। उसके बाद उसमें 7 स्टार अनीस, 7 चक्रफूल रखने हैं। अच्छा, ठीक है,
7 स्टार अनीस रखनी है। साथ ही अगर उसमें आप 3 सिनेमन स्टिक रख दो, 3 वो खड़ी होनी चाहिए इस तरीके से, जैसे आपने नोट खड़ा किया उसके चारों तरफ 3 सिनेमन स्टिक रखनी है, एक पायरेट का टुकड़ा रखना है, एक हल्दी की गांठ रखनी है, एक येलो सिट्रीन का टुकड़ा रखना है। अच्छा। राइट, ये सारी चीज़ें बंद करके आपको क्या करना है, अब इसके जैसे आपने यहाँ पर उस कंटेनर को रखा, यहाँ पर अपना हाथ रखा, ये फर्स्ट डे का रिचुअल बता रही हूँ, आपको हाथ रखना है और माँ लक्ष्मी जी से प्रेयर करनी है कि हे माँ लक्ष्मी जी इस जार को ब्लेस कीजिए कि ये जहाँ भी मतलब जहाँ भी रहेगा, मतलब अगर मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी बना सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी बना सकती हूँ। तो अगर ये आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने लिए कि मेरे बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। अगर हस्बैंड के लिए बना रहे तो मेरे हस्बैंड का उनका नाम भी लीजिएगा ठीक है। कि उनके बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, मतलब जिसके लिए भी आप बना रहे ठीक हैं उनका है। कोई भी कमी ना हो पैसों की, ये मतलब जहाँ रहे वहाँ पर पैसा ही पैसा हो। मतलब ये कई बार हम अपने क्लाइंट के लिए भी बनाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक जाप करना है, ओम श्रीम श्रीय नमः। ओके। 108 टाइम ओम श्रीम श्रीय नमः। और कई बार फिर वही ऐसा जाप नहीं करना, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्री, मतलब थोड़ा सा ईश्वर के साथ कनेक्शन करके। राइट, आपने करा, उसके बाद उसको एक रात के लिए या एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में रख देंगे। ओके। राइट, नेक्स्ट डे उठा के अपने घर के नॉर्थ में इसे रख देंगे। राइट, और अगर घर में नहीं अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं तो अपने ऑफिस में वर्किंग प्लेस पे जहाँ भी है छिपा के रखेंगे। अच्छा। ठीक है, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। डेली उसमें जाप करेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं टाइम दे रहे हैं, बस उसको अपने यहाँ से हाथ में पकड़ेंगे, बंद ही रखेंगे, उसके बाद खोलना नहीं है क्योंकि लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। पहले दिन ओपन रहेगा जिस दिन हमने जाप किया था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद बंद करके रखेंगे। तो उसके बाद अपने हाथ के बीच में रखा बंद कोई कि हे माँ लक्ष्मी जी इस जार को ब्लेस कीजिए और मैं इसको, मेरे बिजनेस में दिन दुनी रात से चौगुनी तरक्की हो रही है, मेरा बिजनेस में इतने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मैं डेली का इतना अर्न कर रहा हूँ। इस तरीके की रोज उसमें अफर्मेशन डालनी है और उसे रख देना। बस 2 मिनट लगेंगे हार्डली उसको डेली रखने के। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो मत करो। वैसे तो ये क्लाइंट को हम कहते हैं रख लो, बट मैं कहती हूँ अपने लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो अपने लिए। नहीं तो देखो, बिना करे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको जब तक एनर्जी आप लगाओगे नहीं, आपको कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने कहा कि नया साल आ रहा है तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो खुद से करने पड़ेंगे, हमें हिलाने, हाथ तो हिलाने पड़ेंगे। वो दूसरी बात ना, आज के टाइम में कोई रेमेडीज, कोई कहता है कि हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ही कर दो जी। तो देखो थोड़ा सा ईश्वर के साथ कनेक्शन तो बिल्डअप करो। ईश्वर को तो बताओ, एक माँ भी दूध तब देती है जब बच्चा रोता है, पता तो चले कि ईश्वर को कि हाँ भाई आप करना चाहते हो, डेडिकेटेडली चीज़ों को कर रहे हो। तो कई बार, जैसे मैं इसलिए बात को बोल रही हूँ कि कई बार जैसे हमारे पास क्लाइंट होते हैं तो हम उसे क्या देते हैं, रख लो। तो रखना चाहते हो रखो, बट अगर चीज़ों के साथ कनेक्शन करोगे तो ईश्वर ज़्यादा तक उसका आवाज रिजल्ट जाएगी मिलेगा। आपकी, आप तक आपका संदेश ईश्वर तक पहुंचेगा। लोगों के चीज़ें वहां तक पहुंचनी भी तो चाहिए, यूनिवर्स तक। बिल्कुल सही बात है। आपने ये एक मतलब बहुत पॉइंट की बात है, और हमारा अच्छी बात है कि हमारे आज के पॉडकास्ट में भी हमें यही रिजल्ट निकल कर आया है। अक्सर हमारे सामने यही, हमारे व्यूवर्स भी ये समझ रहे होंगे कि हम चाहे रास्ता कोई सा भी पकड़ते हैं, लेकिन आखिर में हमें यही पता लगता है कि जो कनेक्टिविटी है हमारी वो ईश्वर से बंधनी चाहिए, तभी हमारे रास्ते खुलते हैं, मुश्किलें भी तभी दूर होती हैं। भले ही आप कितने भी हारे हुए हो, लेकिन ईश्वर सहारा बनता है। बिल्कुल बनता है। फॉर्म कोई सा भी ले सकता है, वो यूनिवर्स आपको नहीं ऑलवेज पता। सेज तथास्तु। यूनिवर्स हमेशा आपको तथास्तु कहेगा, बट आप आवाज तो लगाने वाले बनो। आवाज ही नहीं लगाओगे तो यूनिवर्स तथास्तु कहाँ से कह देगा? वेल, थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करने के लिए, और उनका 2026 एकदम वंडरफुल रहे, ऐसी हमारी कोशिश है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। होपफुली कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो 2026 धमाल करने वाला है, सूर्य का साल है। मैम ने हमें हर तरह से समझाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी नंबर आप कैरी कर रहे हैं या आपके आसपास के लोग कैरी कर रहे हैं, तो जो थोड़े से एक दो कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप उसको फॉलो कीजिए और तैयार हो जाइए कमर कसकर, क्योंकि 2026 बहुत अच्छा साल है।
और एफर्मेशन करते रहिए, अच्छा साल है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बस जो रेमेडीज़ आपको बताई गई हैं, अगर आप उसे फॉलो अप करते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेमेडीज सिर्फ आपको बताती हूँ, मैं खुद भी फॉलो अप करती हूँ और देखिए तभी तो हर दिन आगे बढ़ रही हूँ और आपका प्यार हर दिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। तो बस इसी नाम पर लाइक का बटन यहाँ पर दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया पॉडकास्ट आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वेट कर रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए, वो अपलोड होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको भी जल्दी से शेयर कीजिए ताकि जो जो नंबर लोग अपने साथ कैरी किए हुए हैं उन तक ये पॉडकास्ट पहुँचे और उन्हें समझ आए कि 2026 में उन्हें क्या करना है, किस तरह से 2026 कमाल करने वाला है। सूर्य का साल, चाहे आप फिर सेनापति हैं या फिर सिर्फ साथ निभाने वाले, कोई भी दोस्त हो सकते हैं। बहरहाल ये कैसा लगा है पॉडकास्ट, इसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी मन आए कर दीजिए इन तीनों में से, और तीनों का मन करे तो तीनों ही कर दीजिए। तो अभी वक्त जाने का है, नए पॉडकास्ट में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।